दोस्तों, आप सभी ने भगवान विष्णु के कई अवतारों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शिव भी अपने भक्तों के लिए इस भूमि पर कई बार अवतार लिए हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम अपने पिछले वीडियो में महादेव के 5 अवतार के बारे में जाने थे। चलिए जानते हैं महादेव के छठे अवतार के बारे में, सरभ अवतार। इस अवतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग तथा शेष सरभ पक्षी, जिसे पुराणों में 8 पैरों वाला प्राणी जो शेर से भी शक्तिशाली था बताया गया है। इस रूप में इनका वर्णन मिलता है। शिव जी की सरभा अवतार की कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता सब शिव जी के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने सरभा अवतार लिया और वे इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुंचे तथा उनकी स्तुति की। लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। यह देखकर सरभ रूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में भगवान नरसिंह को लपेट कर ले उड़े। तब कहीं जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने सरभा अवतार से क्षमा याचना कर अति विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। भगवान शंकर का 7वां अवतार है गृहपति अवतार। कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर धर्मपुर नामक नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचिस्मति रहती थी। सुचिस्मति ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्त की इच्छा की। मुनि विश्वानर ने काशी में जाकर भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य में एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर सुचिस्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिए। कालांतर में सुचिस्मति गर्भवती हुई और भगवान शंकर उनके गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। स्वयं ब्रह्मा जी ने उस बालक का नामकरण किया और वे बालक गृहपति के नाम से जाने गए। बड़े होने पर गृहपति काशी जाते हैं और शिवलिंग की स्थापना कर महादेव की आराधना में लग जाते हैं। पर उनकी आराधना से प्रसन्न होकर इंद्रदेव वहां पहुंच जाते हैं और उनसे कुछ वर मांगने के लिए कहते हैं। लेकिन गृहपति जी ने कहा, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। ये बात इंद्रदेव को अपमानजनक लगती है और वे अपने वज्र से उस बालक पर हमला कर देते हैं। तभी महादेव वहां पहुंच जाते हैं और महादेव को देखकर इंद्रदेव घबरा कर वहाँ से चले जाते हैं। तब महादेव गृहपति जी को वरदान देते हैं कि कोई भी हथियार उन्हें मार नहीं पाएगा। महादेव का 8वां अवतार है महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा के क्रोध के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनके जन्म की कहानी ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो होता ऐसा है कि ब्रह्मा जी ने महर्षि अत्रि को पुत्र कामना के लिए पत्नी सहित ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराधना करने के लिए कहा और महर्षि अत्रि ने वैसे ही किया और उनके तप से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी वहाँ प्रकट होते हैं और उन्हें वरदान देते हुए कहते हैं कि हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में विख्यात होंगे। उसके कुछ समय बाद ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय और महेश जी के अंश से दुर्वासा उत्पन्न हुए, जो आगे चल के ऋषि दुर्वासा बने और अपने क्रोध से जाने जाने लगे। महादेव का 9वां अवतार है हनुमान अवतार। हनुमान जी का अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना जाता है और शिव पुराण में हमें महादेव का हनुमान जी के रूप में अवतरित होने का वर्णन मिलता है। समुद्र मंथन के समय विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था। तब महादेव जी के एक अंश को देवताओं ने संरक्षित कर लिया था, जिसे बाद में वनराज केसरी की पत्नी अंजना जी को दिया गया था और ऐसे हनुमान जी धरती लोक पर पधारे थे। ये भी कहा जाता है कि जब विष्णु जी ने राम रूप में धरती पर जन्म लेने का सोचा था, तब ब्रह्मा जी ने महादेव जी से विष्णु जी की सहायता करने के लिए अवतरित होने को कहा था और इस प्रकार त्रेता युग में भी श्री राम जी के साथ उनके परम भक्त हनुमान जी आए। कहते हैं हनुमान जी आज भी जिंदा हैं और कलयुग के अंत में विष्णु जी के आखिरी अवतार कल्कि जी का भी साथ देंगे कली दानों का विनाश करने के लिए। महादेव का 10वां अवतार है वृषभ अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने के लिए पाताल लोक गए, सभी दैत्यों को मारने के बाद उन्हें कई चंद्रमुखी कन्याएं दिखाई दी। अब विष्णुदेव उनके साथ वहीं पाताल लोक में कई वर्षों तक रहते हैं, जिसके स्वरूप उनके कई पुत्र उत्पन्न होते हैं। अब जैसे जैसे वो पुत्र बड़े हुए, वे पाताल लोक से धरती लोक तक बड़ा उपद्रव किए। इस उपद्रव से घबराकर ब्रह्मा जी महादेव जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। तब महादेव जी ने वृषभ अवतार धारण किया और विष्णुदेव के सभी पुत्रों को मार डाला। दोस्तों, तो ये था महादेव के 10 अवतार और उनकी पौराणिक कथाएं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में महादेव के अगले अवतार और उनकी पौराणिक कथाओं के साथ।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।